अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1481 से 1485। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1481। जिया क्विंग्यू की स्थिति ऑनलाइन यूचे अचानक उसकी ओर मुड़ा। कितने? जिया क्विंग्यू ने बिना किसी आश्चर्य के पूछा। इस नौकर ने अपने आसपास का अच्छी तरह से निरीक्षण किया है और वह पुष्टि कर सकती है कि कियाने यंग ही एकमात्र व्यक्ति है जो आया था। कोई भी गहरा जहाज या लोग उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। उत्कृष्ट। जिया क्विंग्यू ने कहने से पहले एक बार सिर हिलाया। उसे पवित्र हॉल में ले जाओ और उसे स्वयं मेरे पास लाओ, लियान यू। आपको उसकी उपस्थिति को छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी न करें। समझा? लियान यू उसके आदेश प्राप्त करने के बाद गायब हो गई। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा आप चाहते हैं, युनचे ने जटिल दृष्टि से कहा। जो व्यक्ति आया था वह कियाने फैंटियन या ब्रह्मा राजा नहीं था। यह अकेले कियाने यंग और कियाने यंग थे। जिया क्विंग्यू की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी। क्या वहां कहीं तुम्हें मेरी जरूरत है? उसने पूछा। लेकिन निश्चित रूप से। जिया क्विंग्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी बांह के चारों ओर गहन ऊर्जा का एक अदृश्य टुकड़ा लपेट लिया। आप इस शो के प्रमुख हैं। तुम्हारे बिना यह जरा भी दिलचस्प नहीं होगा। मेरे साथ आओ। जिया क्विंग्यू युनचे को सीधे पवित्र हॉल में ले आया। गहन ऊर्जा की लहरें अचानक उसके ऊपर आ गईं और पल भर के लिए उसका दम घुटने लगा। NOVALB-1N जब यूचे की आंखें साफ हुई, तो वह पवित्र हॉल के मैदान में दर्जनों रंगीन रक्षात्मक गहन संरचनाओं को बिखरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने पूछा, क्या ये गहन संरचनाएं अभी स्थापित की गई? स्वाभाविक रूप से, जिया क्विंग्यू ने कहा, मैं ही वह हूँ जिसने उन्हें स्वयं व्यवस्थित किया है। उनके यहाँ रहने का कारण आपके जीवन की सुरक्षा करना है। उसकी आकृति एक पल के लिए धुंधली हो गई और वे दोनों एक पल बाद गहन संरचनाओं के केंद्र में दिखाई दिए। उसने युनचे की ओर देखा और गंभीरता से निर्देश दिया, याद रखें, आपको इस गहन संरचना से आधा कदम भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कियाने यंग कितनी कुटिल है और आपको हर समय सावधान रहना चाहिए। यदि वह हमला करने की कोशिश करती है, तो ये गहरी संरचनाएं सक्रिय हो जाएंगी और आपको खतरे से बचाएंगी। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। जिया क्विंग्यू के गाल पर नजर डालते हुए युनचे ने उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस दिन वह गई थी उस दिन उसने बहुत सारी तैयारियां की थी। उसने लियान यू को 15 मिनट के बाद कियाने यंग को लाने के लिए कहा था ताकि वह उसे पहले इन गहन संरचनाओं में ला सके। किंग युए, आप मुझे बता सकते हैं कि अब आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं, ठीक है? यू चे ने पूछा। उसे चंद्रमा देव क्षेत्र में लाने से पहले उसने अपना मन बना लिया होगा। नहीं, यह उससे भी पहले हुआ होगा। उसे सीधे जवाब देने के बजाय जिया क्विंग्यू ने पूछा, आपकी राय में वह कौन सी चीज है जिसे कियाने यंग अपने जीवन के अलावा नहीं खो सकती? यू चे ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन जो मैंने देखा और सुना है, वह औसत महिला से बिल्कुल अलग है। उसमें गहन मार्ग के प्रति एक अप्राकृतिक जुनून है और वह जो कुछ भी करती है वह किसी न किसी तरह से शक्ति की खोज से जुड़ा होता है। औसत महिला के लिए प्यार, अभिमान या दिखावे कभी कभी उनके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वह, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जिस शक्ति का पीछा करते हुए उसने अपना पूरा जीवन बिताया है, वह एक ऐसी चीज है जिसे वह अपने अलावा खो नहीं सकती है, जिंदगी। आप बिल्कुल सही हैं। जिया क्विंग्यू ने ठंडी आंखों से हॉल के बाहर देखा। अगर मैं उसे उस निचली रेखा से पीछे हटने से पहले खुद को अपन करने के लिए मजबूर करता हूँ, तो उस निचली रेखा से ऊपर की बाकी सभी चीजें, भले ही वह उसके बेतहाशा सपनों से परे अपमान हो, उसे स्वीकार्य प्रतीत होगी। क्या आपको नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे को जिया क्विंग्यू की पीठ को घूरते हुए एक ठंडी ठंडक महसूस हुई।
उनकी आखिरी मुलाकात को अभी कुछ ही साल हुए थे। क्या कोई इंसान सचमुच इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या मन, स्वभाव और आदत सबसे कठिन नहीं थे? किसी व्यक्ति में क्या चीजें बदलनी चाहिए? जिसके बारे में बोलते हुए शेन शी ने एक बार उनसे कुछ अजीब बात कही थी। उसने उसे बताया था कि जिया क्विंग्यू का ग्लेज्ड ग्लास का दिल जागने वाला था। क्या उसका परिवर्तन उससे संबंधित हो सकता है? अचानक जिया क्विंग्यू ने उस पर तिरछी नजर डाली और फिर से अपना निर्देश दोहराया, याद रखें, गहरी संरचनाओं से बाहर न निकले। मुझे ये पहले से ही मिल गया है, यू चे ने अपने होठों को मोड़ते हुए उत्तर दिया। उसके द्वारा उपयोग किए गए सभी स्वरों में से ये वह स्वर था जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था। वह अभी अभी उसके स्वामी की तरह लग रही थी। जिया क्विंग्यू का चित्र फिर से धुंधला हो गया और इस बार वह पवित्र हॉल के केंद्र में खड़ी थी। उसी समय अंततः एक पतली, सुनहरी आकृति प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। उसके पूरे शरीर को ढकने वाला चमकदार मुलायम कवच उसकी महान पहचान का प्रतीक था और पूरी दुनिया में सबसे स्वप्निल शरीर को उजागर करता था। मास्टर, ब्रह्मा सम्राट देवी आ गई हैं, लियान यू ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर वह वहीं बेहोश हो गई और काफी देर बाद तक कुछ नहीं बोली। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दूसरी बार कियाने यंगर और जिया क्विंग्यू की आंखें एक दूसरे से मिली। उनके बीच और आसपास की जगह इतनी ठोस हो गई कि लियान यू और यू चे दोनों को लगा कि समय ही रुक गया है। प्रवेश द्वार के बाहर पहरा दो और मेरे आदेशों का पालन करो, जिया क्विंग्यू ने कहा। उसने लियान यू को जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने यू चे की रक्षा करने के लिए भी नहीं कहा। हाँ, लियान यू ने आदेश स्वीकार कर लिया और बाहर चले गए। उसने कभी भी अपनी आभा वापस नहीं ली और उसके चेहरे पर शांत भाव उस तनाव को छिपाने में विफल रहा जो वह वास्तव में महसूस कर रही थी। जिया क्विंग्यू के निजी सेवकों के रूप में वे जानते थे कि उनके मालिक कियाने यंग से कितनी नफरत करते थे। जिया क्विंग्यू, मून गॉड सम्राट। जिया क्विंग्यू को सूली पर चढ़ाने से पहले कियाने यंगर की नजर यूनचे पर रुकी। मुझे विश्वास है कि जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से आप ठीक हैं। हॉट ऑफ ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी दोनों के मालिक के रूप में जिया क्विंग्यू की प्रतिभाएं इतनी अनोखी थी कि कियाने यंग को भी ईर्ष्या हो सकती थी। यही कारण है कि जब उन्होंने मून गॉड रियलम के समारोह में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी तो उन्होंने भारी मात्रा में ध्यान आकर्षित किया था। यू चे की तरह कोई भी उसके भविष्य की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन ये भविष्य माना जाता था। कियाना ये यंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी और आसानी से जिया क्विंग्यू के हाथों में पड़ जाएगी। ये राजा स्वाभाविक रूप से ठीक है, जिया क्विंग्यू ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन दूसरी ओर आप इतने अच्छे नहीं दिखते। आज आने का आपका उद्देश्य क्या है? हे जिया क्विंग्यू, कियाना ये यंग ने व्यंग्य किया। हालांकि उसका चेहरा सुनहरे मुखौटे से ढका हुआ था, उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक भरी हुई थी। मुझे कहना होगा कि आपके साहस की चौड़ाई और आप जिस निम्न स्तर तक गिर सकते हैं, उसने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी हैं। ओह, जरा भी भावना दिखाए बिना जिया क्विंग्यू की आंखें थोड़ी घूम गईं। ये राजा चंद्र देव सम्राट है। मैं कभी भी ऐसे घृणित कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो। दूसरी ओर, क्या आपने गंभीरता से सोचा कि आप मेरी ओर से निष्पक्षता के योग्य हैं, देवी? ओह ठीक है, एक अफवाह थी कि ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट को उनके 8 ब्रह्मा राजाओं के साथ जहर दिया गया था। जाहिर है, स्थिति इतनी खराब थी कि महान ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को खुद को बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ आप मदद के बजाय मनोरंजन के लिए मून गॉड क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हृदयहीनता के लिए आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में योग्य है, देवी। मैं बहुत प्रभावित हूँ। प्रभावित किया। जैसे जैसे उसकी आवाज ठंडी होती गई, कियाना यंग ने एक और व्यंग्य किया। यू चे, और तुमने मेरे पिता को स्काई पॉइजन पल से जहर देने का कारण मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर करना है। आपको ये देखकर अंदर से बेहद खुशी होगी कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे। ओह,
ये राजा आपका मतलब नहीं समझता, देवी देवी, जिया क्विंग्यू ने इत्मीनान से कहा। अफसोस की बात है कि ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट के पास हैजर के कारण दम तोड़ दिया, लेकिन आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि इसका कारण आकाशीय जहर है? क्या आपने या आपके अनुचरों ने पहले अपनी आंखों से स्काई पॉइजन पल की ताकत देखी है? इसके अलावा ये सभी लोगों का ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट है और यूचे सिर्फ एक दिव्य राजा है। एक 3 साल के बच्चे को भी विश्वास नहीं होगा कि वह ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट में घातक जहर लगा सकता है। क्या आपको नहीं लगता? आज आपके शब्द सचमुच प्रफुल्लित करने वाले हैं देवी देवी। यूचे, जिया, किंग, कियाना ये यंग अपने मन में पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ मून गॉड दायरे में आई थी, लेकिन जिया क्विंग्यू अभी भी केवल कुछ मौखिक आदान प्रदानों में उसे क्रोधित करने में कामयाब रही। मेरे मन को परेशान करने के अपने प्रयास बंद करो। अगर मैं बच निकलना चाहता तो मैं यहाँ नहीं होता। उसने थोड़ा ऊपर देखा और निर्दयता से कहा, मैं, कियाना यंगर, अपनी हार स्वीकार करती हूँ। अब मुझे अपनी स्थिति बताओ। बहुत अच्छा। भले ही लेडी देवी ने स्वयं हार स्वीकार कर ली थी, फिर भी जिया क्विंग्यू ने जरा भी कदम नहीं उठाया या विजेता की तरह व्यवहार नहीं किया। वह इतनी शांत लग रही थी कि यह लगभग डरावना था। इस राजा की शर्त बहुत सरल है। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी खुद की शक्ति को बर्बाद करना है। लेकिन जिया क्विंग्यू की मांग को अपमानजनक उपहास के साथ पूरा किया गया। जिया क्विंग्यू, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उस मांग से कभी सहमत नहीं होऊंगा। तुम्हें मेरे सामने ऐसा बचकाना खेल नहीं खेलना है। मुझे यकीन है कि आप चंद्र देव सम्राट, हताश ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र से अन्य तरीकों की तुलना में कहीं अधिक डरेंगे, इसलिए बस मुझे अपनी स्थिति बताएं और हमारा समय और धैर्य दोनों बर्बाद करना बंद करें। ये सुनते ही यूनचे के चेहरे पर अचानक से भौहें चढ़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियाना यंग जिया क्विंग्यू की चाल को तुरंत समझ लेगी। यहाँ तक कि उसने इस अवसर का उपयोग जिया क्विंग्यू से बातचीत के ऊपरी हिस्से को जब्त करने के लिए भी किया। ये दोनों महिलाएं डरावनी हैं। बहुत अच्छा, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना बहुत आसान है। जिया क्विंग्यू ने अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया ताकि वह कियाना यंग का सामना कर सके और एक ही समय में यूचे पर एक नजर डाल सके। फिर उसने पूछा, अगर यह राजा पूछ सकता है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके पिता, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत देवता सम्राट, 8 ब्रह्मा राजाओं के जीवन और ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के भविष्य का क्या मूल्य है? मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। कियाना यंग ने ठीक पीछे से गोली मारी। आप उस हिस्से को याद कर रहे हैं जहां हम, ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र, चंद्रमा भगवान क्षेत्र को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे यदि हम आपके द्वारा कही गई हर बात को खो देते हैं। क्या मजाक? जिया क्विंग्यू ने उदासीन मुस्कान के साथ जवाब दिया। दुष्ट शिशु आपदा के दौरान ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र ने 2 ब्रह्मा राजाओं को खो दिया और शैतान सम्राट की वापसी के दौरान 3 ब्रह्मा देवताओं को खो दिया। आज ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट और सभी 8 ब्रह्मा राजा भी एक घातक जहर के शिकार हो गए हैं। यदि उन्हें समय रहते बचाया नहीं गया, तो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र एक देव सम्राट और 17 ब्रह्मा राजाओं से घटकर केवल 7 ब्रह्मा राजाओं तक रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि इतना कमजोर क्षेत्र किसी भी तरह से चंद्रमा देव क्षेत्र को खतरे में डाल सकता है? ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की शक्ति का कुआं और छिपे हुए कार्ड आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहरे हैं। कियाना यंग ने उपहास के साथ कहा, भले ही हम केवल 7 ब्रह्मा राजा ही क्यों न हो, चंद्रमा देव क्षेत्र को नष्ट करना बच्चों का खेल होगा। जिया क्विंग्यू ने उसे देखकर आधा मुस्कुराया और जवाब दिया, और आप कैसे जानते हैं कि मून गॉड क्षेत्र में आपके जितना गहरा कोई बिजली का कुआं नहीं है? ये सच है कि इस तरह की लड़ाई में हमारे दोनों क्षेत्र हार जाएंगे, लेकिन क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चंद्रमा देव क्षेत्र गिर जाएगा और केवल 7 ब्रह्मा राजाओं के साथ एक कमजोर ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र तब तक जीवित रहेगा जब तक समाप्त? कियाना यंगर, इसके अलावा आप अभी प्राइमल केस में सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में नहीं भूले हैं, है ना?
जिया क्विंग्यू ने कियाना यंग र को चुपचाप देखा। स्काई पॉइजन पल का स्वामी युनचे है और युनचे का समर्थन करने वाला व्यक्ति है स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट स्वयं। तुम्हें पता है कि हम दोनों कभी पति पत्नी थे। यदि इस राजा को युनचे के माध्यम से स्वर्ग में शैतान सम्राट को लाने का कोई रास्ता मिल जाता है, तो क्या आप निश्चित हैं कि आपके दिमाग में भयानक विजय होगी? चर्चा। कियाना ये यंग र के पीछे का स्थान एक पल के लिए हिल गया। तथ्य यह है कि उसने अपनी गहन ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया था। इसका मतलब था कि उसका दिमाग अराजकता में पड़ गया था। कियाना ये यंग र के होठों पर एक दुखद कल दिखाई दिया। मैं तुमसे नहीं हारा, जियो क्विंग्यू। मैं स्काई पॉइजन पल हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से हार गया। और खुद से। बस इतना ही। क्या आप इसे कभी नहीं भूलेंगे? जिया क्विंग्यू ने जवाब में केवल शांत भाव से मुस्कुराया। अब बोलो अपना हाल। कियाना ये यंग र की छाती ऊंची हो गई और उसके सुनहरे कवच के आवरण के नीचे थोड़ा कांपने लगा। मैं आपसे अब और बकवास नहीं सुनना चाहता। कियाना ये यंग र की पूर्ण हार के साथ संक्षिप्त मौखिक आदान प्रदान समाप्त हो गया था। या बल्कि वो उस क्षण से हार गई थी जब उसने चंद्रमा देव क्षेत्र में प्रवेश किया था। जिया क्विंग्यू की सबसे बड़ी निर्भरता कभी भी स्काई पॉइजन पल नहीं रही थी। ये स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट था, भले ही महिला को खुद इसका अंदाजा नहीं था। शायद ये बहुत सरल है। कियाना ये यंग र की मांग के अनुसार जिया क्विंग्यू ने अपनी सांस बर्बाद करना बंद कर दिया और समान रूप से कहा, ये राजा आपके जीवन और आपकी गहन शक्ति को एक शर्त पर अकेला छोड़ देगा। उसने युचे की ओर देखा और कहा, आप युचे को अपनी आत्मा के अंदर 3000 साल की गुलामी की छाप लगाने की अनुमति देंगे। देवताओं के विरुद्ध है अध्याय 1482 कियाना को गुलाम बनाना। जिया क्विंग्यू की घोषणा ने युनचे को इतना चौंका दिया कि वह वास्तव में गहरी संरचनाओं में लड़खड़ा गया। प्रवेश द्वार पर लियान यू भी कांप उठी और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। गुलाम छाप। वह ब्रह्मा सम्राट देवी के अंदर एक गुलाम छाप लगाना चाहती है। एक गुलाम छाप निस्संदेह दुनिया में सबसे क्रूर मानसिक छापों में से एक थी। एक व्यक्ति जिसे दास छाप प्रत्यारोपित किया गया था, वह इम्प्लांटर द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करेगा। भले ही आदेश तुरंत खुद को मारने का हो, वे आदेश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति नहीं जुटा पाएंगे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के इस पर अमल करेंगे। इम्प्लांटर के मर जाने के बाद भी दास चिन्ह वाला व्यक्ति अभी भी अपने मालिक की इच्छा को बनाए रखेगा और उनकी मृत्यु तक वफादारी से सेवा करेगा। संक्षेप में, जिन लोगों पर दास की छाप प्रत्यारोपित की गई, वे प्रत्यारोपणकर्ता के सबसे वफादार सेवक बन गए। इसके अलावा बाहरी बल से इसे हटाना लगभग असंभव था। दास छापों की निर्ममता के कारण ही निचले क्षेत्रों में भी इसकी सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि किसी राष्ट्र के सम्राट या किसी संप्रदाय के नेता को भी अपने सबसे निचले सेवक में दास की छाप डालने की अनुमति नहीं थी। यू चे ने बहुत समय पहले दास छापों के बारे में सुना था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में इसे केवल एक बार ही देखा था, जब लिटिल डेमन महारानी ने अपनी राजनीतिक शक्ति को फिर से हासिल कर लिया था और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से विनाश और शाश्वत बदनामी की धमकी दी थी। उसने अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रत्येक पितृसत्ता और ड्यूक में एक दास की छाप डाल दी थी और उन सभी को अपने सबसे वफादार कुत्तों में बदल दिया था। यदि कोई उसके विरुद्ध कुछ भी बुरा कहने या उसकी अवज्ञा करने का साहस करता, तो वे उस व्यक्ति को अपने नंगे दांतों से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से इस तरह की क्रूर मानसिक छाप में आमतौर पर सफलता की अविश्वसनीय रूप से कम संभावना होती है। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब कोई व्यक्ति दैवीय मार्ग प्राप्त कर लेता है या दैवीय आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह पूरी तरह नहीं तो लगभग असंभव था। भले ही लक्षित दैवीय मार्ग का गहन अभ्यासकर्ता मृत्यु के करीब हो या बेहोश हो, किसी भी प्रकार का मानसिक प्रतिरोध आत्मा पर छाप लगाने के दैवीय गुरु के प्रयास को भी विफल कर देगा। इसलिए दास छाप के आरोपण के सफल होने की एकमात्र संभावना ये थी कि लक्ष्य प्रतिरोध के सभी विचारों को वापस ले ले या स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर ले।
जहां तक ब्रह्मा सम्राट देवी के अंदर एक दास की छाप लगाने के विचार की बात है, ये पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अब तक कही गई सबसे हास्यास्पद और सबसे हास्यास्पद बात होगी। और फिर भी यह जिया क्विंग्यू के मुंह से ऐसे स्वर में निकला था जो कोई फटकार बर्दाश्त नहीं करेगा। कियानये यंग भविष्य के ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट और पूरी दुनिया में नंबर 1 महिला देवी कियानये फैंटियन की बेटी थी। लगातार 3000 वर्षों तक एक स्वामी की दास के रूप में सेवा करवाने के लिए उसमें एक दास की छाप डालने की असंभवता को भूल जाए, किसी ने भी ऐसी दुस्साहसिक योजना पर विचार नहीं किया था। यू चे हैरान था, लियान यू हैरान थी, लेकिन कियानये यंग उतनी हिली हुई नहीं दिखी जितनी उसे होनी चाहिए थी। उसके होठों पर एक ही समय में दुख भरी और उपहास भरी मुस्कान उभर आई, जैसा कि मैंने सोचा था। आप जैसे लोग बस इतना ही सोच सकते हैं, जिया क्विंग्यू। आपने मेरे और यू चे के साथ जो बुराइयां की हैं, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये दास छाप आपके पिता और 8 ब्रह्मा राजाओं को बचाने की कीमत के साथ आती है, इस राजा का मानना है कि आप बहुत आसानी से बच गई, ब्रह्मा सम्राट देवी। जिया क्विंग्यू की आंखें पूरी तरह से अपठनीय थीं। क्या आप इसे ठुकरा सकते हैं? अपने मुखौटे के पीछे कियानये यंग ने अंत में सिर हिलाने से पहले अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी सिकोड़ ली। अच्छे से। कियानये यंग के जवाब के कारण यूचे की आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं। उसे अपनी आंखों या कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। हॉल के बाहर लियान यू भी सदमे में घूम गई थी और उसके चेहरे पर भी अविश्वास झलक रहा था। मुझे पता था कि इसका परिणाम यही होगा। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने पहले ही अपने भाग्य को सौंप दिया है, कियानये यंग ने धीरे और शांति से कहा। एकमात्र चीज जिसने उसकी सच्ची भावनाओं को प्रकट किया वह थी उसकी भारी सांसें। मैं सहमत हूँ यू चे का अस्थायी गुलाम बनने के लिए, लेकिन अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट को इस सब का गवाह बनना होगा। युन चे पूरी तरह से स्तब्ध रह गया जब कियानये यंग के मुंह से मैं यू चे का अस्थायी गुलाम बनने के लिए सहमत हूँ पंक्ति निकली। वह था दुनिया में सबसे हास्यास्पद और असंभव चीज, लेकिन सभी लोगों में से कियानये यंग वास्तव में इसके लिए सहमत थी। और जिया क्विंग्यू को यकीन था कि वह शुरू से ही इसके लिए सहमत होगी। WTF ये स्पष्ट था कि कियानये यंगर के बारे में जिया क्विंग्यू का अध्ययन उसके द्वारा पहले किए गए विस्तार से कहीं अधिक था। कियानये यंग और उसके पिता के अलावा जिया क्विंग्यू शायद तीसरी व्यक्ति होगी जो उसे दुनिया में किसी और से बेहतर जानती है। और इस सब के पीछे उत्प्रेरक गहरी नफरत थी। जैसी आपकी इच्छा। जिया क्विंग्यू ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और कहा, लियान यू कृपया शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को लाओ। हाँ, लियान यू उसका आदेश प्राप्त करने के तुरंत बाद चली गई। कियानये यंग ने कहने से पहले अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र तक आने जाने में कम से कम 20 घंटे लगते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अनंत स्वर्ग देव सम्राट अक्सर व्यस्त रहते हैं। बेहतर होगा कि आप इस बीच मेरे पिता को सुरक्षित रखें, वरना ऐसा लगता है कि आप चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हैं। ब्रह्मा सम्राट देवी, जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से कहा। उसी समय लियान यू अपने साथ एक शक्तिशाली और परिचित व्यक्ति के साथ लौटी। कियानये यंग अचानक मुड़ी और चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ धीरे धीरे पवित्र हॉल में प्रवेश कर रहे बूढ़े व्यक्ति को घूरने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट थे। युन चे तो वह सम्मानित अतिथि किंग्यू है जिसका पहले उल्लेख किया गया था। किंग्यू ने भविष्यवाणी की होगी कि कियानये यंग शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से गवाह के रूप में अनुरोध करेगी। यही कारण है कि उसने उसे पहले से ही चंद्रमा भगवान क्षेत्र में आमंत्रित किया था। जिया किंग्यू घूमी और थोड़ा झुक गई। स्वागत की कमी के लिए खेद है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। जैसा कि आपने महसूस किया होगा, ये स्थिति कुछ विशेष है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियानये यंग ने दांत पीसते हुए धीरे से ऊपर देखा। मैंने तुम्हें कम आंका, जिया क्विंग्यू। पूरी दुनिया में शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से बेहतर कोई गवाह नहीं है।
यही कारण है कि इस राजा ने उन्हें समय से पहले चंद्रदेव क्षेत्र में आमंत्रित किया। अब फिर ब्रह्मा सम्राट देवी, क्या आप कोई अन्य अनुरोध करना चाहेंगे? सांस। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने चुपचाप आह भरी। चंद्रमा देव सम्राट, क्या इसीलिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है? ये सही है। जिया क्विंग्यू ने सिर हिलाया। वह उसके स्वर में निराशा और तिरस्कार सुन सकती थी, लेकिन वह उनसे जरा भी घबराई हुई नहीं दिखी। आपने हमारी सारी बातचीत ध्वनि संचरण गहन संरचना के माध्यम से सुनी है। दास छाप एक ऐसी चीज है जिस पर राजा और लेडी देवी दोनों सहमत हैं। यदि आप बाद में इस प्रत्यारोपण समारोह के साक्षी बनेंगे तो ये राजा अत्यंत आभारी होगा। क्या न ये यंगर? हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसकी सौम्य आवाज थोड़ी गुस्से भरी लग रही थी। हालांकि वह और जिया क्विंग्यू दोनों ही देव सम्राट थे, लेकिन उसके पास उसे कनिष्ठ की तरह डांटने की वरिष्ठता थी। मून गॉड सम्राट, इस बूढ़े को लेडी देवी के प्रति आपकी नाराजगी के पीछे की पूरी सच्चाई नहीं पता है, लेकिन मैं इसके प्रति पूरी तरह से अंधा भी नहीं था। फिर भी आपके प्रतिशोध का परिणाम कभी भी गुलाम छाप जैसा वर्जित नहीं होना चाहिए। ये क्रूर छाप साधारण मनुष्यों के लिए भी वर्जित है, देव सम्राटों और देवियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक ही था। गुलाम छापें इतनी क्रूर थी कि इसे पूरी तरह से अमानवीय और दुनिया के लिए अस्वीकार्य माना जाता था, इसलिए निश्चित रूप से शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकते थे। लेकिन जिया क्विंग्यू ने उसकी फटकार के बावजूद कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने शांत स्वर में पूछा, उस मामले में आप क्या सोचते हैं कि कौन सा बदतर है, एक दास छाप या ब्रह्मा आत्मा मृत्यु चाहने वाला माँ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट? आपके अनुसार इनमें से कौन अधिक अस्वीकार्य और अक्षम्य है? अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट उत्तर देने ही वाले थे कि अचानक उनकी भौहें तन गईं, जैसे कि उन्हें कुछ एहसास हो रहा हो। इससे आपका क्या मतलब है, चंद्रमा देव सम्राट? जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा, कुछ साल पहले यूचे को ड्रैगन गॉड दायरे में भागने के लिए मजबूर किया गया था और परिणामस्वरूप वह अनंत स्वर्ग दिव्य दायरे से चूक गया। आप शायद जानते हैं कि इसका ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र से कुछ लेना देना है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि यूचे को कियान यंग के हाथों से ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क प्रत्यारोपित किया गया था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का दिमाग एक सेकंड के लिए खाली हो गया। फिर वह अपने पास वापस आया और चिल्लाया, तुमने क्या कहा? कियाना ये यंग ने दूर देखा और जवाब में ठंडे स्वर में कहा, यू चे ने ड्रैगन गॉड दायरे में शरण इसलिए नहीं ली क्योंकि उसे उस क्षेत्र में भागने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो इम्प्लांटर के अलावा ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क को हटा सकता है, वह ड्रैगन देवी शेनशी है, जिया क्विंग्यू ने ठंडी आंखों से कहा। इस बिंदु पर जिया क्विंग्यू की उपस्थिति ने वास्तव में स्तब्ध शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को अभिभूत करने की धमकी दी थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रह्मा आत्मा डेथ विशिंग मार्क कितना भयानक और क्रूर है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। आखिरकार ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क को ईश्वर क्षेत्र में उन सभी की सबसे क्रूर आत्मा छाप के रूप में जाना जाता है, गुलाम छाप के रूप में नहीं। बुरी तरह से हिल गया, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट अचानक कियाने यंग की ओर मुड़ गया। आपने वास्तव में पहले यूनचे में एक ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क प्रत्यारोपित किया था। कियाना ये यंग ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपमानजनक। दुनिया का सबसे नर्म स्वभाव वाला देव सम्राट अब अपने क्रोध को दबा नहीं सका क्योंकि उसके चेहरे पर लाल रंग चढ़ गया था। कैसे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब कियाने यंग को पहले ही पता चल गया था कि यूचे के पास विधर्मी भगवान की विरासत है। यही कारण है कि उसने यूनचे और इस राजा को असमंजस में डाल दिया था और यूनचे को अपने सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। उसे विधर्मी भगवान की विरासत देने के लिए मजबूर करने के लिए उसने उसके अंदर ब्रह्मा आत्मा का मृत्यु चाहने वाला चिन्ह प्रत्यारोपित कर दिया।
भूल जाओ कि यह छाप अपने शिकार को अथाह यातनागृह में गिरा देती है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे मर चुके हैं। आपको समझना चाहिए कि विधर्मी भगवान की शक्ति का वास्तव में क्या मतलब है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। यदि उस समय किसी ने आकर हमें नहीं बचाया होता, यदि ड्रैगन क्वीन शेनशी ने युनचे को अपना अनुग्रह नहीं दिया होता और उसके अंदर से ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क को नहीं हटाया होता, तो युनचे पहले ही यातना का शिकार हो गया होता। आपको क्या लगता है जब स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट वापस आया होगा तो क्या हुआ होगा? अब भी हमारे जीवन का भाग्य और ईश्वरीय क्षेत्र अभी भी अज्ञात है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। युनचे दुनिया का निर्विवाद उद्धार करता है, लेकिन कियाने यंग र ने उसमें एक आत्मा की छाप लगा दी थी जो उसके अपने लालच के लिए एक गुलाम की छाप से भी बदतर थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग दुनिया का विनाश हो गया। मुझे बताओ, क्या इस राजा का एहसान का बदला गुलाम छाप से चुकाना गलत है? NOVALB1N शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सके। यहाँ तक कि गुलाम छाप के प्रति उसका प्रारंभिक गुस्सा और प्रतिकर्षण पहले से भी 10 गुना अधिक मजबूत होकर कियाने यंग र के खिलाफ हो गया था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट दास छाप को बर्दाश्त नहीं कर सके। स्वाभाविक रूप से ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क और भी अधिक प्रश्न से बाहर था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कियाने यंग एर ने इसे युनचे के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया था। विश्व उद्धारकर्ता जिसे उसने अपनी सारी उम्मीदें सौंपी थी, जिया क्विंग्यू सही था। यदि शेनशी ने युनचे से ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क नहीं हटाया होता, तो वह इसकी यातना का शिकार हो गया होता और पहले ही मर गया होता। इस प्रकार दुनिया को बचाने की एकमात्र आशा खत्म हो गई। जब अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने उस संभावना के बारे में सोचा तो तुरंत ठंडा पसीना उनके शरीर पर छा गया। भले ही कियाने यंग र ने अपनी चुप्पी बरकरार नहीं रखी होती, फिर भी शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को जिया क्विंग्यू के शब्दों पर संदेह नहीं होता। आखिरकार वह भी जानता था कि कियाने यंग र उस स्तर तक गिर जाएगी यदि वह जानती थी कि युनचे के पास विधर्मी भगवान की विरासत है। इसके अलावा जिया क्विंग्यू ने आगे कहा, न केवल कियाने यंगर युनचे की अस्थायी दासी को उसके अपराधों के लिए उचित कीमत चुकानी चाहिए, बल्कि यह युनचे के लिए एक प्रकार की सुरक्षा भी है। यह उन लोगों में से एक को हटा देता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसे उसके सबसे कट्टर रक्षकों में से एक में बदल देता है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि युनचे का ये दुश्मन कितना शक्तिशाली है। इस समय मौलिक अराजकता खतरे में है, और एकमात्र व्यक्ति जो शैतान देवताओं को दुनिया को तबाह करने से रोक सकता है, वह युनचे है। भले ही शैतान देवता न होते, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट की क्या प्रतिक्रिया होगी यदि उसके साथ कोई दुर्घटना या जानलेवा साजिश घटी। इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी दुनिया की सुरक्षा के बराबर है। यदि कियाने यंगेर उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, ए रक्षक जिस पर दास की छाप थोप दी गई थी, मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि वह अपना काम हम देव सम्राटों से भी बेहतर ढंग से करेगी। क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते? शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट बहुत देर तक चुप रहे, लेकिन उनकी नजर पहले से अलग थी। सबसे पहले उन्हें दास छाप का विचार बेहद घृणित और घृणित लगा, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी नजर युनचे और कियाने यंग र के बीच आगे पीछे घूम रही थी, उसने खुद को इस विचार से और अधिक प्रलोभित पाया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1483 कियाने को गुलाम बनाना 2 देवताओं के विरुद्ध पढ़े अध्याय 1483 कियाने को गुलाम बनाना 2 ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन इस बात पर विचार करते हुए कि कियाने यंग र ने युनचे में ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क लगाया था, दास छाप द्वारा दास्ता लगभग एक अनुचित रूप से हल्की सजा थी। यदि कियाने यंगर को गुलाम बनाकर युनचे एक भयानक दुश्मन खो देता और उसके स्थान पर एक शक्तिशाली वफादार रक्षक प्राप्त कर लेता। आमतौर पर शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने दास छाप जैसी किसी चीज को अस्तित्व में आने की अनुमति कभी नहीं दी होगी।
लेकिन जिया क्विंग्यू ने उसे जो कारण बताया वह इतना अच्छा था कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। ब्रह्मा सम्राट देवी, आप आश्चर्यजनक रूप से इसे स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि आप जानते थे कि यह शुरू से ही होगा, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। रहस्योद्घाटन के बाद से उसके बात करने और कियान यंगर को देखने का तरीका थोड़ा बदल गया था। हे कियान यंगर ने उस पर व्यंग्य किया, क्या मैंने कभी कहा कि मैंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है? क्या आप सचमुच करना चाहते हैं? बकवास बंद करो। कियान यंगर ने उसे बेरुखी से टोक दिया। जिस क्षण से मैं चंद्रमा देव क्षेत्र में पहुंचा, मुझे पहले से ही पता था कि परिणाम क्या होगा। बस हमारे गवाह बने और अपनी टिप्पणियां और अनावश्यक हस्तक्षेप अपने तक ही सीमित रखें। कियान यंगर ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को चेहरा देने की परवाह नहीं की। दरअसल उसने हमेशा उसकी धार्मिकता और निष्पक्षता के लिए उसका तिरस्कार किया था। दूसरी ओर उसके अलावा गवाह बनने के लिए सचमुच उस पर कोई भरोसा नहीं था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के अलावा कोई भी उसे आश्वासन नहीं दे सकता था कि जिया क्विंग्यू और यू चे अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, कियान यंगर पर क्रोधित होने के बजाय अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने धीरे से आह भरते हुए कहा, ये बूढ़ा दास छाप का तिरस्कार करता है, लेकिन बस एक बार मैं इसका गवाह बनूंगा। समारोह नवंबर एप्सिलॉन एल्ब एक एन। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब वह ऐसी किसी घटना का गवाह बनेगा। उन्होंने निश्चित रूप से उन लोगों की भविष्यवाणी नहीं की थी जो कम से कम समारोह में शामिल होंगे। नश्वर प्राणी तो क्या, दिव्य गुरु या देव सम्राट भी ऐसा कुछ घटित होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सच था और ये उनके सामने ही हो रहा था। आपको मेरा प्रारंभिक धन्यवाद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। कियान यंगर को देखने से पहले जिया क्विंग्यू शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की ओर थोड़ा झुका। अब आप अपनी शर्तों के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें। यह मत भूलो कि यह राजा ही है जो ये तय करता है कि आपकी शर्तें स्वीकार्य हैं या नहीं, आप नहीं। कियान यंगर ने जवाब में ठंडे स्वर में कहा, लेकिन वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। अधिकांश लोगों ने सोचा कि गुलामी की छाप स्वीकार करने की तुलना में मर जाना बेहतर है, लेकिन कियान यंगर अपनी स्थिति के बावजूद लगभग अमानवीय रूप से शांत थी। नंबर 1, आपको समारोह पूरा होने के बाद अधिकतम 10 घंटे में मेरे पिता और ब्रह्मा राजाओं के जहर को ठीक करना होगा। मान गया। जिया क्विंग्यू ने तुरंत उसकी पहली शर्त स्वीकार कर ली। ये सुनकर यू चे का मुंह एक बार हिल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आसमानी जहर अधिकतम 4 से 6 घंटों में अपने आप तेजी से खत्म हो जाएगा। 10 घंटे। कुआं। नंबर 2, आपको मुझे या मेरी गहन ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। कियान यंगर, हर कोई आपकी तरह घृणित और सिद्धांतहीन नहीं है, जिया क्विंग्यू ने उपहास के साथ कहा। इस राजा ने पहले ही उसे वचन दे दिया है कि वह आपको या आपकी गहन ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वह अपने वादे तोड़ने वालों में से नहीं है। आखिरकार आपको अगले कुछ हजार साल यून चे के सबसे वफादार नौकर और रक्षक के रूप में बिताने होंगे। तुम्हें आत्महत्या करने या खुद को अपंग बनाने का आदेश देना मूर्खता होगी। मुझे शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। कियान यंगर ने घबराते हुए कहा। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने शुरू करने से पहले चुपचाप आह भरी, चंद्र देव सम्राट यू चे, आपको गुलामी में रहते हुए ब्रह्मा सम्राट देवी को आत्महत्या या आत्महत्या का आदेश देने की अनुमति नहीं है, जब तक कि यह बाहरी ताकतों के कारण हुई दुर्घटना न हो। अन्यथा जब तक वह अपनी दास्तां पूरी नहीं कर लेती, आपको उसके जीवन और उसकी गहन ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। क्या आपको कोई आपत्ति है? धन्यवाद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, जिया क्विंग्यू ने कहा। ये राजा सहमत है। नंबर 3, आपको मुझसे ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं है जो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता हो। कियान यंगर ने ठंडे स्वर में जोर दिया, यह मेरी निचली रेखा है। ठीक है,
फिर जिया किंग्युए बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी शर्त पर सहमत हो गई थी। हालांकि ये शर्त तब लागू नहीं होती यदि ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र वह है जो पहले हम पर हमला करता है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम्फ, कियाना ये यंग र ने जारी रखा। नंबर 4 की संख्या। जिया क्विंग्यू ने अचानक उसकी बात काट दी और उदासीन स्वर में कहा, तुम्हें ये कहावत पता होनी चाहिए कि कोई चौथी बार नहीं होता, है ना? इस राजा ने पहले ही आपकी इच्छा पर सहमति दे दी है और अनंत स्वर्ग देव सम्राट को साक्षी के रूप में बुलाया है। फिर उसने आपकी तीनों शर्तें बिना किसी बदलाव के स्वीकार कर ली। लेकिन इस राजा द्वारा इतना कुछ देने के बाद भी आप और अधिक मांग रहे हैं। क्या तुम पहले ही भूल गए हो कि यहाँ मालिक कौन है और भिखारी कौन है? इससे पहले कि कियाना ये यंग र कोई जवाब दे पाती, जिया क्विंग्यू ने अचानक अपनी धुन बदल दी और धीरे से कहा, कोई बात नहीं। आप पूर्वी दैवीय क्षेत्र की प्रसिद्ध महिला देवी, गौरवान्वित और महान कियाना ये यंगर हैं जिनका हर व्यक्ति सम्मान करता है। ये राजा मानता है कि तुम्हारे लिए एक और शर्त का आनंद लेना ठीक है। बोलो। कियाना ये यंग र ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दिन में दूसरी बार उसने युनचे की ओर देखा और बमुश्किल दबी हुई हत्या के साथ बोली, किसी को भी मेरे शरीर को गंदा करने की अनुमति नहीं है। युचे। हालांकि इस बार उसे सहमति के बजाय जिया क्विंग्यू से एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य मिला। महिला भी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई मजाकिया बेवकूफ हो। इस राजा को इस बात का एहसास नहीं था कि कियाना ये यंग र वह महिला जिससे सभी डरते थे, जिस दुश्मन ने उसे लगभग मौत के कगार पर पहुंचा दिया था, उसके प्रति उसका इतना भोला पक्ष था। कियाना ये यंगर, ये राजा वादा कर सकता है कि युचे कभी भी अपने अलावा किसी भी पुरुष या महिला को आपके शरीर को गंदा नहीं करने देगा। अगर यह राजा आपकी शर्त पर सहमत भी हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पुरुष कैसे होते हैं, कियाना ये यंग र। मैं उसकी इच्छा और क्रिया को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं उसके पाश्विक स्वभाव को नियंत्रित कर सकता हूँ? युचे, क्या आपने गंभीरता से ऐसा कहा, किंग्यू? जब हमारी शादी को दर्जनों साल हो गए तो मैंने आपका बाल भी नहीं छुआ। आपकी अंतरात्मा कहाँ है? वह कहाँ है? और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप प्रसिद्ध महिला देवी हैं। अनगिनत लोग यदि आपके चेहरे की एक झलक भी पा सके तो अपनी जान दे देंगे। और हमें ये भी उल्लेख नहीं करना चाहिए कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के देव सम्राट जब्त करने के लिए क्या करेंगे आप। लेकिन अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप पर पूरी शक्ति हो, वह 3000 वर्षों तक आपके खिलाफ एक उंगली भी न उठाए। कियाना ये यंग र, क्या आप मुझे हंसाने की कोशिश कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे घटनाओं के इस मोड़ से पूरी तरह से स्तब्ध था। इंतजार, कुछ ठीक नहीं है। मुख्य रूप से मैं जिया क्विंग्यू का पति हूँ और कियाना ये यंग र उसका सबसे घृणित दुश्मन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, उसे मुझे आदेश देना चाहिए था कि मैं उसे कभी न छूऊं, तो क्यों? क्या ये कोई साजिश है? या क्या वह सिर्फ कियाना ये यंग र को अपमानित कर रही है? अच्छे से। कियाना ये यंग एर के होंठ बर्फीले तरीके से मुड़ गए, लेकिन एक बार फिर जिया क्विंग्यू ने उसे पूरा वाक्य लिखने से पहले ही रोक दिया। कियाना ये यंग र, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी यह स्थिति कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यही कारण है कि तुमने इसका उल्लेख किया है। आपका उचित लेकिन वास्तव में हास्यास्पद अनुरोध यह है कि यह राजा आपके अगले और अंतिम अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर पाएगा, है ना? आप बेहद स्मार्ट हैं। कियाना ये यंग र की आवाज के पीछे का तापमान अचानक कुछ डिग्री कम हो गया। अरे, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से आपके लिए, आप बहुत जल्द आने वाले लंबे समय तक मुझसे इस तरह बात नहीं करेंगे। जिया क्विंग्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब बोलो और मुझे अपना अंतिम अनुरोध बताओ। मुझे एक उबाऊ अनुरोध से निराश मत करो।
यू चे को भूल जाए। यहाँ तक कि कियाने यंग भी कई साल पहले निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में नाजुक और शक्तिहीन जिया क्विंग्यू से पहले चंद्रमा भगवान सम्राट की बराबरी नहीं कर सकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के पीछे दो बिल्कुल अलग लोग थे। हालांकि कियाने यंग को खदेड़ दिया गया था इस बिंदु तक यू चे के स्काई पॉइजन पल, प्रकाश और अंधेरे की गहन ऊर्जा पर उसकी महारत, स्वर्ग में शैतान सम्राट की ताकत और उसकी एकमात्र कमजोरी के कारण जिया क्विंग्यू ही वह व्यक्ति थी जिसने उन सभी को एक साथ पिरोकर पूर्ण बनाया था। जाल, यहाँ तक कि आज उनका मौखिक आदान प्रदान भी पूरी तरह से जिया क्विंग्यू पर हावी था। यह इस हद तक था कि कियाने यंग को ऐसा घुटन महसूस हो रही थी जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। विडंबना यह है कि कियाने यंगर स्वयं सबसे बड़ी वजह थी कि जिया क्विंग्यू आज चंद्रदेव सम्राट बनने में सक्षम थी। अंत में कियाने यंग ने धीरे से अपनी अंतिम स्थिति का खुलासा किया, 2000 साल की दास्तां और नहीं, यह मेरी निचली रेखा भी है। उसकी आवाज धीमी और सशक्त थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिया क्विंग्यू को उसे अस्वीकार करने के खिलाफ चेतावनी दे रही थी। यदि जिया क्विंग्यू उसके अनुरोध पर सहमत हो गई, तो उसकी दास्तां की अवधि 1/3 या उससे भी कम हो जाएगी। कियाने यंग की वर्तमान खेती ने उसे लगभग 50,000 वर्षों का जीवन काल दिया, जिसका अर्थ है कि 3000 वर्ष उसके जीवन काल का केवल 20वां हिस्सा था। हालांकि समय शायद ही वह चीज थी जिसे कियाने यंगर सबसे अधिक स्वीकार नहीं कर सकती थी। दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना शर्म की बात थी। यून चे के अधीन काम करने वाला हर दिन असंभव शर्मिंदगी का दिन था, लेकिन उसके भाग्य से कोई बच नहीं सका। यून चे न केवल एकमात्र व्यक्ति थी जो ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट को ठीक कर सकती थी, बल्कि यून चे को एक मृत अंत में ले जाने में उसकी विफलता, जब उसने ब्रह्मा सोल में मृत्यु की कामना करने वाला मार्क लगाया था, तो वह वास्तव में उसे काटने और आज खुद को एक कोने में ले जाने के लिए वापस आई थी। इस बिंदु पर पछताने का कोई मतलब नहीं था। अभी एकमात्र चीज जिस पर वह मोलभाव कर सकती थी वह था समय। 1000 साल तो भूल जाए, वह 100 साल या उसका 10वां हिस्सा भी कम करना स्वीकार कर लेगी। सबसे पहले कियाने यंग ने सोचा कि जिया क्विंग्यू बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। उसने सोचा कि वे थोड़ी देर तक शब्दों के साथ बहस करेंगे और अंत में अंतिम सौदेबाजी पर पहुंचेंगे। लेकिन जिया क्विंग्यू की प्रतिक्रिया एक बार फिर उम्मीदों से बढ़कर रही। जब उसने जिया क्विंग्यू के होठों पर एक यांत्रिक, भावहीन मुस्कान देखी, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि जिया क्विंग्यू ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका अंतिम अनुरोध क्या होगा। जिया क्विंग्यू ने अपना मुंह खोला और कुछ ऐसा कहा जिससे शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट भी स्तब्ध रह गए। 1000 साल। कियाने यंग ने अप्रत्याशित उत्तर पर तुरंत भौहें चढ़ा दी। यू चे, जिया क्विंग्यू थोड़ा मुड़ा, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? उसका मतलब समझते हुए यू चे ने सिर हिलाया और जवाब दिया, आमीन। बस काफी है। अच्छा। जिया क्विंग्यू ने एक ऐसी मुस्कान के साथ जारी रखा जो पूरी तरह से अलग और ठंडी थी। आपने उसे सुना, कियाने यंगर? आप अपनी सजा 1000 साल कम करना चाहते हैं। ये राजा सहमत हो जाता है और आपकी सजा को 1000 वर्ष और कम कर देता है। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? हे। कियाने यंग ने उपहास किया, आपकी योजना बनाने की क्षमता उस बेकार युहुया जिया क्विंग्यू से कहीं बेहतर है। ये राजा इसे अपनी प्रशंसा के रूप में लेगा। जिया क्विंग्यू टिप्पणी से बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखे। अच्छा, 1000 साल। 1000 साल। उसकी नजर उसके मुखौटे से गुजरी और थोड़ी देर के लिए यू चे पर पड़ी। उसके पिता और 8 ब्रह्मा राजाओं को बचाने की कीमत 1000 की दास्तां की अवधि थी साल। अपनी मां की मृत्यु के बाद ये पहली बार था जब उसने अनगिनत वर्षों में किसी के लिए खुद को बलिदान किया था। यहाँ तक कि बेहतर भी, यह एक प्रकार का बलिदान था जिसे लगभग कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता, तो कियाने यंग को खुद विश्वास नहीं होता कि वह इतनी दूर तक जा सकती है। जैसा कि जिया क्विंग्यू ने पहले यून चे को बताया था, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी होता है,
तो उसके पास बचा एकमात्र पारिवारिक बंधन वास्तव में एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे वह खो नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कौन जानता था, कौन विश्वास भी कर सकता है कि कियाने यंग, स्वार्थी और सर्वशक्तिमान महिला देवी, जिसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य परम शक्ति की खोज था, अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को अपना स्वामी कहेगी। कम से कम न तो यू चे और न ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने इसे आते देखा था। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने सोचा कि वह ब्रह्मा सम्राट देवी को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन आज उसके कार्यों ने उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसका झटका यूचे से कम कई गुना बड़ा था। तो आपकी शर्तें ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट के साथ व्यवहार करने की हैं और 8 ब्रह्मा राजाओं को 10 घंटे के भीतर आकस्मिक जहर देना, ताकि आपके जीवन या आपकी गहन ऊर्जा को नुकसान न पहुंचे, आपको ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर न किया जाए, और आपकी सजा को 3000 साल से घटाकर 1000 साल कर दिया जाए, जिया किंग्यू ने बिना जल्दबाजी के दोहराया। ये राजा आपके सभी अनुरोधों पर सहमत हो गया है, और आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के साथ गवाह के रूप में अपना वादा तोड़ देंगे। आपके पास अभी भी अपना मन बदलने का समय है, आप जानते हैं। आखिरकार एक देव सम्राट और 8 ब्रह्मा राजाओं के जीवन की तुलना ब्रह्मा सम्राट देवी की स्वतंत्रता के 1000 वर्षों से कैसे की जा सकती है। हम अपनी बचकानी उत्तेजनाओं को किसी और के लिए बचा कर रखें। कियाना ये यंग के हाथ धीरे धीरे कड़े होते गए, क्योंकि उसके होंठ कुछ चीजें अधिक परिपूर्ण थी, यहाँ तक कि सबसे सुंदर फूल भी थोड़ा कांपने लगे। जिया क्विंग्यू, यूनचे, तुम मत भूलो कि तुमने आज क्या कहा था। मत भूलो आज क्या हुआ था। बिल्कुल इस तरह एक अद्भुत दिन को भूलना शर्म की बात होगी। क्या आप सहमत नहीं है? जिया क्विंग्यू ने आधी मुस्कान के साथ कहा। कियाना ये यंग ने भारी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार उसके मुंह से एक धीमी उदास आवाज निकली। अब आओ हम शुरू करें। जाहिर है कियाना ये यंग इसे यथासंभव पीछे धकेलना चाहेगी। हालांकि कियाना ये फैंटियन की हालत में अब और देरी नहीं की जा सकती थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1484 कियाना को गुलाम बनाना 3 देवताओं के विरुद्ध पढ़े अध्याय 1484 कियाना को गुलाम बनाना 3 ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन अच्छे से। जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से सिर हिलाया। जिया क्विंग्यू खुद का बदला ले रही थी और वह विजेता भी थी, फिर भी उसने खुशी या उत्साह की कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। कियाना ये यंग बेहद क्रूर दास छाप का सामना कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसे 1000 साल के लिए गुलाम बना देगा और उसके पूरे जीवन काल की गरिमा को मिटा देगा। फिर भी वह अजीब तरह से शांत थी और उसे कोई दुख या गुस्सा महसूस नहीं हुआ। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, जो पूरे समय चुप थे, ने इन दोनों लोगों को करीब से देखा। भले ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहा था, ये पहली बार था जब उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक भयानक होती हैं। नहीं, वे भयानक से कहीं अधिक थी। ये चंद्रमा देवता सम्राट जिया क्विंग्यू के लिए विशेष रूप से सच था, जिन्होंने 3 साल पहले ही अपना पद संभाला था, जिनसे वह केवल कुछ ही बार मिले थे। उसके बारे में उसकी छवि और उसके प्रति उसके सम्मान में जबरदस्त बदलाव आया था। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट, जिया क्विंग्यू ने कहा, जब यू चे उस पर दास की छाप लगाएगा, तो इस राजा को उसकी गहन ऊर्जा को दबाने में मेरी मदद करने में आपको परेशान करना होगा, ताकि उसे यू चे पर अचानक हमला करने से रोका जा सके। ये प्रोसेस। कियाना ये यंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, जिया क्विंग्यू, तुम मुझे बहुत कम मानती हो। तुम वही हो जो इस राजा के भरोसे के लायक नहीं हो। जिया क्विंग्यू ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। ब्रह्मा सम्राट देवी, यदि आपने वास्तव में यही निर्णय लिया है और आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगी, तो हम चंद्र देवता सम्राट ने जो कहा है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने शांति से उत्तर दिया।
जब दास छाप लगाया जा रहा था तो इसमें शामिल दोनों लोगों को एक दूसरे के बेहद करीब होना था। इसलिए अगर कियाने यंग के मन में उस समय कोई अजीब विचार आए तो वह एक ही पल में यूचे को मार सकती थी, लेकिन वह ऐसी संभावना कतई नहीं बनने देंगे। ठीक है, कियाना यंग ने विरोध नहीं किया और न ही वह क्रोधित हुई। उसने बस एक ठंडी मुस्कान दी और किसी को नहीं पता था कि वह जिया क्विंग्यू पर हंस रही थी या खुद पर। आओ, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। उसने अपने शरीर के आसपास की सारी गहरी ऊर्जा को बाहर निकालते हुए सुस्ती से अपनी बाहें खोल दी। वह पहले ही असमंजस में फंस चुकी थी। जिया क्विंग्यू भी पहले ही उसकी शर्तों पर सहमत हो गई थी और उसने अपनी दास्ता को 3 से घटाकर 1000 साल कर दिया था, इसलिए यह निष्कर्ष पहले से ही उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था। जिया क्विंग्यू को ऐसा लग रहा था मानो उसने हार मान ली हो, लेकिन वास्तव में उसने कियाने यंगर के पीछे हटने के सभी विचारों को चुपचाप काट दिया था। जिया क्विंग्यू का चित्र धुंधला हो गया। अगले ही पल वह तुरंत कियाने यंग के बगल में दिखाई देने लगा। उसने अपनी हथेली फैलाए और उसे छुए बिना उसने बैंगनी प्रकाश की एक किरण छोड़ी जो कियाने यंग के शरीर पर दब गई। थोड़ी देर रुकने के बाद ये कियाने यंगर के शरीर में प्रवेश कर गया और सीधे उसकी गहरी नसों को दबा दिया। कियाना यंग ने वास्तव में विरोध नहीं किया। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट आगे बढ़े और कियाने यंग के पास खड़े हो गए। एक सफेद रोशनी की किरण बह निकली और कियाने यंग की गहरी नसों पर भी दबाव डाला। 2 महान देव सम्राटों की शक्तियां उसकी गहन रगों पर दबाव डाल रही थी। भले ही वह कियाने यंगर ही क्यों न हो, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मा सम्राट देवी, भले ही आपने ये सब अपने ऊपर लादा हो और भले ही यह बूढ़ा आपके साथ सहानुभूति रखने में असमर्थ हो, ये तथ्य कि आप अपने स्वभाव के बावजूद अपने शाही पिता के लिए इस हद तक जाने में सक्षम हैं, वास्तव में है इस बूढ़े की आंखें खुल गईं। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कुछ भावुक स्वर में कहा। यू चे, यहाँ आओ, जिया क्विंग्यू ने कहा। यू चे गहरी संरचना से बाहर निकला और धीरे धीरे कियाने यंग की ओर चला गया जब तक कि वह उसके साथ आमने सामने नहीं खड़ा हो गया। वह लगभग 7.5 फीट लंबा था, लेकिन वह कियाने यंग से केवल आधी उंगली लंबा था। इसके अलावा वह अदृश्य आध्यात्मिक दबाव जो ब्रह्मा सम्राट देवी से संबंधित था ने यू चे को, जो म्यू जुआनिन और जिया क्विंग्यू का सामना करने का आदी था, घुटन और उत्पीड़न की गहरी भावना महसूस कराई। यू चे, कियाना यंग ने धीमी और गहरी आवाज में कहा। यून चे ने मूल रूप से सोचा था कि वह अपने अत्यधिक अपमान के कारण उसे सख्ती से डांटना चाहती थी, लेकिन उसने इसके बजाय उसे ये कहते हुए सुना, शब्द धीरे धीरे कहते हैं, ये दास छाप ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क के लिए पुनर्भुगतान है, इसलिए इसे माप के लिए उपाय माना जा सकता है। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने बगल वाली महिला से सावधान रहें। जब वह आपके प्रति दयालु होगी तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे दास के रूप में आपके सामने पेश कर सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आए जब वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो 10 जन्म लेना भी पर्याप्त नहीं होगा। सही कहा। मुझे आशा है कि आपके भावी गुरु इन शब्दों को लंबे समय तक याद रखेंगे। जिया क्विंग्यू ने यू चे की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। चलो शुरू करें। आप इससे इनकार तो नहीं करेंगे ना? अस्वीकार करना, केवल अगर यू चे के सिर पर गधे ने लात मारी होती। लेकिन उनसे पहले का व्यक्ति कियाने यंगर था। वह ब्रह्मा सम्राट देवी थी, पूर्वी क्षेत्र की नंबर 1 देवी जिसे शेनशी के समान सम्मान दिया जाता था। उसकी पृष्ठभूमि, स्थिति, ताकत, चालाकी और साधन, उसके बारे में सब कुछ शीर्ष पायदान का था। केवल उसके आकर्षण और दिखावे ने जैस्मीन के बड़े भाई जिसू को उसके लिए मरने को तैयार कर दिया। ये दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 1 देव सम्राट को उसके लिए सिर झुकाने के लिए पर्याप्त था। वहीं कियाने यंग भी एक ऐसी शख्स थी जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा डराया था। वह व्यक्ति थी जिसने उसके दिल पर सबसे काली छाया छोड़ दी थी, और वह वास्तव में ऐसे व्यक्ति पर दासी की छाप डालने जा रहा था और उसे अगले 1000 वर्षों के लिए अपनी निजी दासी के रूप में रखेगा।
उसे उसकी हर आज्ञा माननी होगी और वह उसकी अवहेलना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि वह इस संभावना से उत्साहित नहीं थे। वास्तव में इस दुनिया में जिस किसी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, उस पर असीम कल्पना और अत्यथार्थवाद की भावनाएं हमला करती होंगी। यू चे की तो बात ही छोड़ दें। उन्हें लगेगा कि उनके सबसे विचित्र सपने भी इतने हास्यास्पद नहीं होंगे। यू चे ने बिना शब्द कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं कह सका। जैसे ही उसने अपनी हथेली को कियाने यंगर के माथे पर रखा, खतरनाक ढंग से उसके सुनहरे आई मास्क के करीब उसकी हथेली सख्ती से फैल गई। उसने पहले कभी कियाने यंगर का असली चेहरा नहीं देखा था। इसी दौरान उन्हें कुछ संदेह हुआ। क्या इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा हो सकता है जिसकी शक्ल सूरत की तुलना शेनशी से की जा सके? आप अभी भी किस लिए झिझक रहे हैं? जिया क्विंग्यू के उदासीन शब्दों ने यू चे को उसकी स्तब्धता से वापस ला दिया। जैसे ही गुलाम की छाप तेजी से बनी, उसने धीरे से सांस ली, जो सीधे कियाने यंग की आत्मा की गहराई में प्रवेश कर गई। उस आंख के मुखौटे ने उसे कियाने यंग की आंखों में उथल पुथल देखने से रोक दिया। लेकिन उसके होंठ जो आकार और रंग दोनों में अकल्पनीय रूप से सुंदर थे, थोड़ा कांप रहे थे। जैसे ही युन चे द्वारा बनाई गई गुलाम छाप ने उसकी आत्मा का उल्लंघन किया, कियाने यंग का शरीर थोड़ा हिल गया और गुलाम छाप ढह गई और बिखर गई। कियाने यंग जिया क्विंग्यू ने धीरे से और उदासीनता से कहा, यदि आप इस पर पछतावा कर रहे हैं, तो ये राजा तुरंत आपको वापस जाने देगा और आपके शाही पिता का शव लेने देगा। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने दूसरी ओर देखा और एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसके हृदय में एक अभूतपूर्व जटिल भावना उत्पन्न हो गई। अपनी बकवास मुझे छोड़ दो, कियाने यंग ने ठंडे स्वर में थूक दिया। उसने हल्के से दांत भींच लिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जिया क्विंग्यू ने अपनी निगाहों से युन चे की ओर इशारा किया और उसने तुरंत अपने हाथ के इशारे बदल दिए, तेजी से एक नई गुलाम छाप बनाई, जिसने एक बार फिर कियाने यंग की आत्मा पर आक्रमण किया। इस बार दास छाप के आक्रमण को बिल्कुल भी बाधित नहीं किया गया। केवल कियाने यंग की पीली गर्दन और उसका थोड़ा खुला चेहरा थोड़ा कांप रहा था। गुलाम की छाप कियाने यंगर की आत्मा में प्रवेश कर गई और उसकी आत्मा की गहराई से अंकित हो गई। जब तक यू चे ने स्वेच्छा से इसे वापस नहीं ले लिया या उसकी आत्मा पूरी तरह से बिखर नहीं गई, इसे हटाने का कोई मौका नहीं था। वह हो गया था। युन चे उस गुलाम की छाप को महसूस कर सकता था जो उसने कियाने यंगर की आत्मा में गहराई से खो दी थी। इस प्रकार का विशेष आत्मा बंधन अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। युन चे की हथेली हवा में घूमती रही और बहुत देर तक वही रही। उसकी आंखों में भी एक चमक आ गई थी और काफी देर बाद तक वह कम नहीं हुई, क्योंकि यह वास्तविक अनुभूति बहुत अधिक तीव्र थी। जिया क्विंग्यू ने अपनी हथेली पीछे हटा ली और बैंगनी रोशनी फीकी पड़ गई। उसी समय शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने भी अपनी शक्तियां वापस ले ली थी। कियाने यंग जो अब दबाया नहीं गया था, बस स्थिर खड़ा था। इसी क्षण अगर वह चाहती तो उसकी उंगलियों का एक छोटा सा झटका युन चे को पूरी तरह से मिटा देता, जो उसके ठीक सामने खड़ा था। लेकिन जिया क्विंग्यू थोड़ा भी चिंतित नहीं था, क्योंकि जिस क्षण गुलाम की छाप उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई, कियाने यंगर इस दुनिया में युन चे को चोट पहुंचाने वाली आखिरी व्यक्ति बन गई। इसके विपरीत, जो कोई भी उसके बालों के एक टुकड़े को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आह! शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने एक लंबी आह भरी। वह वास्तव में दास छाप बनाने के लिए चुपचाप सहमत हो गया था, गवाही दी थी और मदद की थी। ये स्पष्ट था कि उसके मन में जटिल भावनाएं होंगी। कियाने यंग क्या आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए और अपने गुरु का अभिवादन नहीं करना चाहिए? जिया क्विंग्यू ने सौम्य लेकिन ठंडी आवाज में कहा। कियाने यंग का स्वर बेहद ठंडा था। जिया क्विंग्यू, तुम्हारे पास अभी भी मुझे व्याख्यान देने की योग्यता नहीं है। उसने यू चे का सामना किया और तुरंत जिया क्विंग्यू के प्रति रुखापन और नफरत पूरी तरह से गायब हो गई।
उसने अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और इसे सतर्क और भयभीत आभा से बदल दिया। वह, जो केवल कियाने फैंटियन के सामने झुकी थी और जिसने केवल कियाने फैंटियन के सामने झुकने की शपथ भी ली थी, अब यूनचे के सामने झुक रही थी। एन ओवल 1N कियाने यंग एड मास्टर को नमस्कार करता है। उसके स्वर में अपनी पारंपरिक उदासी बरकरार रही, लेकिन सामान्य अहंकार और हिकड़ी चली गई थी, और चाहे वह जिया क्विंग्यू हो या शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, दोनों ने उसकी आवाज में एक सम्मान सुना जो धर्मपरायणता पर आधारित था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे तब अचेत हो गया जब उसने ब्रह्मा सम्राट देवी को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा। इस दुनिया में कितने लोगों ने कभी उसकी घुटनों के बल बैठने की मुद्रा देखी है। उसके लंबे सुनहरे बाल धीरे से जमीन पर टकरा रहे थे और इस ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शानदार प्रतिभा को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उस सुनहरे कवच के नीचे का शरीर इतना सुंदर था कि कोई भी शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता था और कोई भी पेंटिंग इसे पकड़ नहीं सकती थी, और वह अभी सबसे विनम्र और सम्मानजनक तरीके से उनके चरणों में घुटने टेक रही थी। वह अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी या उसके बोलने से पहले खड़े हो जाओ। यूचे को नहीं पता था कि कियाने फैंटियन से पहले भी कियाने यंग एड ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के लिए घुटने टेकेगा और इस तरह से झुकने के लिए नहीं झुकेगा। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, इस मामले में यूचे के पास अब एक और तावीज है और एक कम व्यक्ति है जो उसे नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र भी उसे कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, और इसे एक पत्थर से दो शिकार करना कहा जा सकता है। निश्चित रूप से अब आप अपने दिल को आराम दे पाएंगे, जिया क्विंग्यू ने शांति से कहा। हालांकि उनकी भावनाएं वर्तमान में जटिल थी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने सहमति व्यक्त की और अपना सिर हिलाया। आप सही है। इस मौजूदा स्थिति में यूचे की सुरक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के रंग रूप पर नजर डालते हुए जिया क्विंग्यू ने उन्हें सांत्वना दी। दास छाप लगाना वास्तव में एक अमानवीय कार्य है और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होगा। लेकिन इस मामले में दोनों इच्छुक पक्ष हैं, और चूंकि हमने अपने पिछले ऋणों और नफरत को थोड़ा हल करने का फैसला किया है, इसलिए यह अधिनियम केवल लाभ पहुंचाता है, नुकसान नहीं। इसके अलावा शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट केवल एक गवाह है और उन्होंने इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। कृपया इस मामले को लेकर ज्यादा चिंतित न हो। हाँ, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट मंद मंद मुस्कुराए। कृपया निश्चिंत रहें, हालांकि यह बूढ़ा व्यक्ति बुरे लोगों और बुरे कामों से नफरत करता है, मैं अत्यधिक जिद्दी व्यक्ति नहीं हूँ। चूंकि मैं गवाह बनने के लिए सहमत हो गया हूँ, इसलिए मेरे मन में कोई दूसरा विचार नहीं होगा। इसके अलावा आपकी बातें सही हैं। अन्य शिकायतों को किनारे रखते हुए केवल इस तथ्य पर ध्यान देना कि उसने यूनचे पर ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क लगाया था, जिसका परिणाम भुगतना उसके लिए ही उपयुक्त है। जिया क्विंग्यू ने अब कुछ नहीं कहा और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को एक छोटा सा धनुष दिया। उसी समय ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र गुझू ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में एक विशेष अस्तित्व था। बहुत से लोग उसके नाम के बारे में नहीं जानते थे और उससे भी कम लोग उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि और पहचान के बारे में जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वह अक्सर देवी के साथ जाता था और देव सम्राट उसे विशेष रूप से महत्व देता था। क्षेत्र में उनकी स्थिति किसी भी ब्रह्मा राजा से कमतर नहीं थी। एक आत्मा की तरह गुझू बिना किसी आवाज के ब्रह्मा स्वर्ग मंदिर में पहुंच गया। वह बिना बताए हॉल में प्रवेश कर गया और एक बार फिर वह चमका और एक आत्मा की तरह कियाने फैंटियन के सामने प्रकट हुआ। मालिक, इस बूढ़े नौकर के है रिपोर्ट करने लायक कुछ, उसने धीमी आवाज दी जो सुनने में बेहद भयानक थी। जैसे ही घातक जहर और शैतानी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, कियाने फैंटियन ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, आप सभी चले जाओ। सभी ब्रह्मा राजा जो बगल में पहरा दे रहे थे थोड़ा स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग हॉल से चले गए, जिनमें वे ब्रह्मा राजा भी शामिल थे जिन्हें जहर दिया गया था।
थोड़े ही समय में कियाने फैंटियन और गु झू हॉल में केवल 2 लोग बचे थे। गु झू ने अपना सूखा हुआ हाथ बढ़ाया और हॉल में एक सुनहरी किरण चमकी। जैसे ही ब्रह्मा सोलबेल उसकी हथेली में दिखाई दी, उन्होंने इसे अतुलनीय सम्मान के साथ कियाने फैंटियन को प्रस्तुत किया। मिस ने इस पुराने नौकर को मास्टर को पवित्र घंटी देने का काम सौंपा था। कियाने फैंटियन का रंग बर्फीला और शांत था और उसने वास्तव में सदमे का कोई लक्षण नहीं दिखाया। उसने उदासीनता से उन शब्दों को स्वीकार किया। फिर उसकी उंगलियों के एक झटके से ब्रह्मा सोलबेल उसकी हथेली में गायब होकर उसके पास लौट आई। उसके बाद वह अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया और उसने इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा कि कियाने यंग र ने गु झू के माध्यम से ब्रह्मा सोलबेल को क्यों लौटाया या वह कहाँ गई थी। अपने विशाल भूरे वस्त्र के नीचे गु झू का चेहरा, जो एक पुराने पेड़ से भी अधिक मुरझाया हुआ लग रहा था, चुपचाप कांप रहा था। वह, जो आमतौर पर बातूनी नहीं था, उसने इस समय पूछा, मास्टर, ऐसा लगता है कि आपको पहले से पता था कि मिस इसे वापस कर देगी। हाँ, कियाने फैंटियन जोर से हंसे। भले ही यह बहुत फीकी हंसी थी, यह उसके चेहरे से मेल खाती थी जो घातक जहर के कारण हरा काला हो गया था, जिससे यह असाधारण रूप से भयावह और भयानक लग रहा था। ब्रह्मा सोलबेल उसकी लंबे समय से पोषित इच्छा और जीवन भर का लक्ष्य रहा है। अगर मैंने उसे ब्रह्मा सोलबेल का उपयोग करके धक्का नहीं दिया होता, तो वह इतनी आज्ञाकारी ढंग से मेरी जान कैसे बचाती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गु झू वहीं जड़ खड़ा रहा और बहुत देर तक अवाक रहा। उसकी पुतलियां, जो बहुत समय से विचलित नहीं हुई थी, डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। काफी समय के बाद ही वह धीरे धीरे शांत होने में कामयाब हुआ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1485 चेतावनी ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन गुलाम छाप बन चुका था। जिया क्विंग्यू की योजनाओं और प्रतिशोध की उसकी खोज के कारण ब्रह्मा सम्राट देवी अब 1000 वर्षों के लिए यू चे की गुलाम बन गई थी। लेडी गॉडेस की गहन साधना आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। हालांकि यह पहले कभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है। इस पुराने अनुमान के अनुसार उसकी साधना किसी ब्रह्मा भगवान से कमजोर नहीं होगी और स्वयं ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट से भी ज्यादा कमजोर नहीं है। इसके अलावा, भले ही उनकी वर्तमान खेती उनके ब्रह्मा भगवान की दिव्य विरासत पर बनी थी, लेकिन उन्होंने इसका अधिकांश हिस्सा अपने प्रयासों से प्राप्त किया था। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने एक गहरी दुख भरी आह भरी। कियाने यंग र की गहन प्रतिभा और उसके प्रति उनका समर्पण किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगा। ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा यदि वह यू चे की तरह धर्मी और पवित्र होती। ये बहुत अफसोस की बात थी। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा, उसके साथ आपकी रक्षा करते हुए इस दुनिया में कोई भी आपको चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन आपको अभी भी सतर्क रहना चाहिए। अगर ये बात लीक हो गई तो इसके नतीजे आपकी कल्पना से लाखों गुना ज्यादा बड़े होंगे। विशेष रूप से दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट। आपको उससे सावधान रहना चाहिए। यह अनुमान लगाना भी कठिन होगा कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। कृपया आश्वस्त रहें, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, जिया क्विंग्यू ने कहा। हर कोई जानता है कि दास की छाप किसी पर थोपी नहीं जा सकती। ये केवल तभी बनाई जा सकती है जब कोई इच्छुक हो। साथ ही युन चे की वजह से दुनिया में शांति है। जब तक वे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का नाम नहीं भूले हैं, वे उसका क्या कर पाएंगे। इसके अलावा, भले ही हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट अब युन चे की रक्षा नहीं करना चाहता है, जबकि कियाने यंग र उसका सबसे वफादार गुलाम है, कौन उससे संपर्क करने की हिम्मत करेगा। ये सही है, दास छाप पहले ही बन चुकी थी। भले ही स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट अचानक इस दुनिया से गायब हो गया हो, अब युन चे का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा, जबकि उसके पास कियाने यंग र उसका गुलाम था। यू चे को नुकसान पहुंचाने का मतलब कियाने यंग र को पूरी तरह से क्रोधित करना भी होगा, और इस ब्रह्मांड में कौन वास्तव में ब्रह्मा सम्राट को क्रोधित करने का साहस करेगा। देवी, यहाँ तक कि मून गॉड सम्राट यू हुया
जो उस समय उससे बेहद नफरत करते थे, और स्टार गॉड सम्राट जिंग ज्यूकोन, जिनके बेटे की मृत्यु उसकी वजह से हुई थी, केवल उसके सामने आज्ञाकारी रूप से खुद को रोक सकते थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसके अलावा उसे स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट का समर्थन प्राप्त था और दुनिया को बचाने की प्रसिद्धि थी। उसके पास अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र और चंद्रमा देव क्षेत्र भी था, और वहां म्यू जुवानयिन भी था, और वे ऊपरी सितारा क्षेत्र जो सच्चाई जानते थे और उसका पक्ष लेने की होड़ कर रहे थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान युनचे एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में उकसाया नहीं जा सकता था। वास्तव में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम उकसाया जा सकता था, राजा क्षेत्र के सभी देव सम्राटों से भी अधिक। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने मुस्कुराने से पहले थोड़ा सोचा, चंद्रमा देव सम्राट सही है। यूचे, ये पहली बार है कि इस पुराने व्यक्ति ने गुलाम छाप बनाने में मदद की है, और यह पुराना व्यक्ति केवल आपके लिए ऐसा करने को तैयार है। इस मामले में, यदि आप स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट को उन शैतान देवताओं को नियंत्रित करने की सलाह देने में सक्षम हैं जो वापस लौटने वाले हैं, भले ही केवल 2 या 3, तो आपकी उपलब्धियां वर्तमान और भविष्य के युगों में पूरी सृष्टि के लिए एक आशीर्वाद होंगी। उस समय आप पूरी दुनिया के आशीर्वाद के पात्र होंगे। इस पुराने को नियंत्रित करने में सक्षम होने की तो बात ही दूर है। युनचे तुरंत झुके और बोले, वरिष्ठ, आपके शब्द बहुत भारी हैं। चूंकि इस कनिष्ठ को विधर्मी ईश्वर की शक्ति विरासत में मिली है, ये सभी चीजें मेरे कर्तव्य का हिस्सा हैं। मैं आज हमारी मदद करने के लिए यहाँ आने के लिए सीनियर को धन्यवाद देता हूँ। हे, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने खुशी से अपना सिर हिलाया। यदि आप किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं, तो कृपया किसी भी समय मेरे शाश्वत स्वर्ग में आएं और यह बूढ़ा व्यक्ति आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। वह इस बात से बहुत आश्चर्यचकित था कि आज जो कुछ हुआ था, उसे उसने इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया और उसे सहज भी बना दिया, बिना उस पर ज्यादा अपराध बोध महसूस किए। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से मुस्कुराया और उसने सोचा, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हर चीज को तब तक समायोजित किया जा सकता है जब तक ये युनचे से संबंधित है। आखिरकार वह सच्चा भगवान बाल मसीहा है। एक देव सम्राट के मुख से ये 4 शब्द निकले थे, अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, और प्रत्येक शब्द पहाड़ से भी भारी था। NOVLB-1 कियाने यंग र से पहले शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को पहले से ही यूचे के सुरक्षात्मक तावीजों में से एक माना जा सकता था। हालांकि वह अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र का राजा था, इसलिए वह यूचे पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं कर सका। इस बीच कियाने यंग एव आज से यूचे की सबसे मजबूत और डरावनी तलवार और ढाल बन जाएगी, और हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी दुष्टता और चालाकी भी थी। गुलाम छाप ने इससे पीड़ित व्यक्ति को उस व्यक्ति के प्रति बेहद वफादार बना दिया जिसने इसे लगाया था। लेकिन इसके अलावा इससे पीड़ित व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति या ज्ञान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बस इस धारणा को उकेरने जैसा था कि उसे अपनी चेतना में यूचे के प्रति वफादार रहना था। दूसरे शब्दों में, यूचे के लिए वह सबसे वफादार और वफादार दासी होगी। लेकिन दूसरों के लिए वह अभी भी शक्तिशाली और भयानक ब्रह्मा सम्राट देवी होगी जिसे कभी भी उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट के लिए यूचे की सुरक्षा के लिए चिंतित होना कठिन होगा, भले ही वह चाहे। एक गवाह के रूप में मुझे आप दोनों से अपना वादा निभाने के लिए कहना होगा, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उन्हें याद दिलाया। बेशक जिया क्विंग्यू ने वादा किया, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट निश्चिंत हो सकते हैं। भले ही यह राजा कियाने यंगर से प्रतिशोध की भावना से नफरत करता है, चूंकि मैंने आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रित करने का साहस किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा अपने शब्दों से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था और मैं आपको किसी मुश्किल स्थिति में नहीं डालूंगा। आमीन। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट थोड़ा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। उस स्थिति में ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी छुट्टी ले लेगा।
मुझे लगता है कि चंद्रमा देव सम्राट के पास पहले से ही योजना है कि अब से ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का सामना कैसे किया जाए। लियांग यू, कृपया मेरी ओर से शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को सम्मान पूर्वक उसके दायरे में वापस ले जाएं, जिया क्विंग्यू ने कहा। हाँ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के प्रस्थान के साथ हॉल में केवल युनचे, जिया क्विंग्यू और क्याने यंग, जो अभी भी घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे, बचे थे। एक अवर्णनीय बात थी वातावरण में सूक्ष्मता। पिछली बार को याद करते हुए जब वे तीनों एक ही जगह पर थे, यूचे और जिया क्विंग्यू दो छोटे और कमजोर बच्चे थे। कियाना ये यंग द्वारा उन्हें पूरी तरह से अपमानित और चालाकी की गई थी और उनके पास संघर्ष करने और प्रतिशोध लेने की ताकत भी नहीं थी। अगर जैस्मीन और कैजी नहीं आती तो उनके हाथों से बचना नामुमकिन होता। चाहे वह संसार की निषिद्ध भूमि में हो, निचले लोकों में हो, या यहाँ तक कि जब वह भगवान के क्षेत्र में लौट आया हो, जब भी कियाने यंग की छवि उसके दिमाग में चमकती थी, यूचे डर से कांप जाता था। पर अब कियाना यंग यूचे ने अपनी आकृति की ओर देखा जो हल्की सुनहरी रोशनी से भरपूर थी। आज से आप अभी भी सार्वजनिक रूप से ब्रह्मा सम्राट देवी कियाना यंग होंगी, लेकिन मेरे सामने तुम गुलाम यंग होगे, समझे? हाँ, उसके सुनहरे बालों वाला सिर ऊपर नीचे झुका हुआ था और उसका नाजुक सिर, जो पहले से ही झुका हुआ था, और भी नीचे झुक गया जब उसने कहा, गुलाम यंग मास्टर की हर बात मानेगी। जिया क्विंग्यू, बहुत अच्छा, आप उठ सकते हैं। सतह पर यूचे गंभीर और ठंडा लग रहा था, उसका स्वर स्थिर और शांत था, लेकिन हकीकत में उसका दिल बेहद चौंकाने वाली गति से धड़क रहा था। उसके घुटनों और मुड़े हुए रूप और उसके ठंडे लेकिन विनम्र शब्दों को देखकर ब्रह्मा सम्राट देवी वास्तव में एक आज्ञाकारी बिल्ली का बच्चा लग रही थी। फिर भी जब उसे उस अंधेरी और भयानक छाया की याद आई जो वह इतने सालों पहले उसके दिल पर छोड़ गई थी, तो वह चकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। अब से क्या मैं वास्तव में इस भयानक पूर्वी क्षेत्र की नंबर 1 देवी को अपनी इच्छानुसार आदेश देने में सक्षम हूँ? यह उसे एक ही थप्पड़ से मारने से भी लाखों गुना अधिक अवास्तविक लगा। कियाना यंग ने उनके शब्दों का पालन किया, अपने पैरों पर खड़ी हुई और चुपचाप वहीं खड़ी रही। कियाना यंग ये सोचना कि आप अपने शाही पिता को बचाने के लिए स्वेच्छा से गुलाम बन जाएंगे, ये कुछ ऐसा है जो वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभावित करता है। अगर ये बात बाहर भी आ जाए तो भी किसी को विश्वास नहीं होगा कि ब्रह्मा सम्राट देवी कभी ऐसा कुछ कर सकती है। इस समय जिया क्विंग्यू का स्वर अचानक ठंडा हो गया, लेकिन बेहतर होगा कि आप ये सोचने के लिए इतने भोले न बने कि हमारी शिकायतें ऐसे ही सुलझ जाएंगी। मैंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि आपके पास अभी भी मूल्य है। आपने मेरी माँ, पिता और पालक पिता को जो नुकसान पहुंचाया, जो निराशा मैंने एक बार महसूस की थी, और इन सभी वर्षों में मुझे जिस नफरत और उदासी के साथ रहना पड़ा, उसकी तुलना में अब आप जो भुगतान कर रहे हैं, वह केवल उसका एक छोटा सा अंश। कियाना यंग ने बगल में देखा, उसकी आंखों में तुरंत एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, और ऐसा लगा मानो जिया क्विंग्यू की आत्मा में अनगिनत तेज सुनहरी तलवारें चल रही हों, अकेले आप पर आधारित। अरे, तुम्हें किंग्यू से इस तरह बात करने की अनुमति किसने दी? यूचे की ठंडी फटकार अभी भी थोड़ी कमजोर और डरपोक थी। कियाना यंग की आंखों की ठंडी रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई क्योंकि उसने अपना नाजुक सिर नीचे किया और कहा, स्लेव यंग अपनी गलती जानती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे तुरंत मुंह बना लिया और सिर से पांव तक अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वो बस यह वर्णन नहीं कर सका कि यह भावना क्या थी, और कोई भी इसे महसूस नहीं कर सकता था या इसका वर्णन नहीं कर सकता था। केवल एक दिव्य राजा होने के बावजूद ब्रह्मा सम्राट देवी की दास छाप लगाने में सक्षम होने के लिए उन्हें पूरा यकीन था कि यह ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में सबसे अपमानजनक दास छाप थी। जिया क्विंग्यू ने उसकी ओर देखा और कहा, वास्तव में आप एक ऐसे गुलाम का सामना करते समय अभी भी घबराते हैं जो आपके प्रति बिल्कुल वफादार है। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ।
युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना माथा रगड़ा। ये कुछ ज्यादा ही उत्तेजक है। ये तब भी इतना रोमांचक नहीं था जब ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क मुझ पर लगाया गया था। मुझे इसकी आदत डालने के लिए कुछ समय चाहिए। आपके पास इससे तालमेल बिठाने के लिए 1000 साल हैं, जिया क्विंग्यू ने कहा, लेकिन अभी के लिए आपको उसे वापस जाने देना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं होगी अगर वह इसे समय पर वापस नहीं करती है। यू चे ने एक लंबी आह भरी और सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली फैलाए और हरे रंग की रोशनी से चमकती 9 गोलियां पकड़ ली। इससे पहले कि उसने कियाने यंग र से गंभीरता से कहा, गुलाम यंग, इन 9 स्काई पॉइजन छर्रों में स्काई पॉइजन पल की सफाई करने की शक्ति है। उन्हें अपने शाही पिता और 8 ब्रह्मा राजाओं को दे दो जिन्हें जहर दिया गया था और उनके अंदर का आकाशीय जहर साफ हो जाएगा। ये 9 तथाकथित स्काई पॉइजन पेलेट्स में वास्तव में स्काई पॉइजन पल की सफाई शक्ति शामिल है और वे वास्तव में कियाने फैंटियन और ब्रह्मा राजाओं के शरीर में स्काई जहर को तेजी से साफ करने में सक्षम होंगे। लेकिन मूलतः ये सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि स्काई पॉइजन केवल लगभग 40 घंटों तक ही प्रभावी रहेगा। पहले से ही बीत चुके घंटों की संख्या के आधार पर जब कियाने यंग र ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में वापस लौटे, तब तक उनमें जहर कमोबेश खत्म होना शुरू हो गया होगा। हालांकि ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा अगर किसी को पता न चले कि स्काई पॉइजन केवल 40 घंटों के लिए प्रभावी था। अन्यथा उसी पद्धति से दूसरों को बरगलाना उतना आसान नहीं होगा। कियाना ये यंग र ने अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से एक घुटने पर बैठने से पहले उन्हें पकड़ लिया। उसकी अभी भी बर्फीली आवाज में गहरा उत्साह और कृतज्ञता थी। उसने कहा, गुलाम यंग अपने उपकार के लिए मास्टर को धन्यवाद देता है। इन गोलियों को एक माध्यम के रूप में लेने से सफाई की शक्ति तेजी से नष्ट हो जाएगी। इसलिए यदि आप नहीं चाहते कि उन्हें कुछ हो तो आपको तुरंत वापस जाना चाहिए और उन्हें पहले संभव क्षण में गोली लेने देनी चाहिए। उसके बाद आज्ञाकारी ढंग से वापस आ जाओ, ज्यादा देर तक मत रुको। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सामान्य परिस्थितियों में यू चे लगभग कभी भी कियाने यंग र को फंसाने में सक्षम नहीं होती क्योंकि वह इतनी भयानक थी। लेकिन वर्तमान कियाने यंगर यू चे द्वारा कही गई एक भी बात के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उसने सम्मानपूर्वक उसके आदेश को स्वीकार कर लिया और जाने ही वाली थी कि उसने जिया क्विंग्यू को ये कहते हुए सुना, उसे बताओ कि उसे यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उससे कहें कि वह आपको ढूंढने के लिए सीधे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में जाए। ओह, यू चे ने अपनी आंखें चौड़ी की, क्या तुम मुझे ऐसे ही भगा रहे हो? जो कुछ करना था वह पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें वह ताबीज भी दे दिया है जिसका वादा मैंने तुमसे किया था। तो आपके पास यहाँ रहने का और क्या कारण होगा? जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से कहा, अरे, मेरे लिए चंद्रमा देव क्षेत्र का दौरा करना दुर्लभ है और अब जब हम अंततः विकर्षणों से मुक्त हो गए हैं, तो हमें कम से कम पति और पत्नी के रूप में अपने रिश्ते का पोषण करना चाहिए। जिया क्विंग्यू, अरे हाँ। यू चे ने कियाने यंग र की ओर इशारा किया और कहा, क्या आप इस महिला को हिंसक रूप से पीटकर अपना गुस्सा निकालने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कि वह प्रतिशोध नहीं लेगी। कितना बचकाना है। जिया क्विंग्यू ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और कहा, मैंने अभी अभी अपने बदला का पहला भाग पूरा किया है। मैंने पहले से ही अपनी योजनाएं बना ली हैं कि मैं भविष्य में कैसे आगे बढ़ूंगा, तो मुझे इस हद तक क्यों झुकना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... तो ठीक है। चूंकि जिया क्विंग्यू ने इसे इस तरह से रखा था, यू चे ने अब इस पर जोर नहीं दिया और कियाने यंग र से कहा, ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को छोड़ने के बाद मुझे ढूंढने के लिए सीधे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में जाएं। कियाने यंग र चली गई। वह अभी भी ब्रह्मा सम्राट देवी थी और बाहरी लोग उनमें एक भी बदलाव नहीं देख पाएंगे। लेकिन वह ब्रह्मा सम्राट देवी बन गई थी जो अकेले यू चे की थी। यू चे कियाने यंग र के चले जाने पर जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा, कियाने यंग र अब आपका गुलाम है। आप उसे इधर उधर आदेश दे सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उस पर अपना गुस्सा उतार सकते हैं,
उसे अपमानित कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छानुसार नष्ट कर सकते हैं। आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। यू चे, वह अब भी ऐसी है जिसे मुझे मार देना चाहिए। अपनी इस योजना से उसे अपनी दासी बना लेने का यह अर्थ नहीं कि मैं उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि मैं उसे अभी नहीं मार सकता। आप दोनों के बीच जो कुछ भी होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको निश्चित रूप से उसके लिए कोई भावना विकसित नहीं करनी चाहिए। इससे भी अधिक, निश्चित रूप से उसके साथ आपकी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। समझना। जिया क्विंग्यू ने उन शब्दों को अत्यधिक गंभीरता से कहा और हर शब्द में एक गहरी चेतावनी निहित थी। यू चे के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने मनोरंजन के साथ कहा, उसके लिए भावनाएं विकसित करे या उसके साथ बच्चे पैदा करे। मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में चुटकुले सुनाना जानते हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू एक पल के लिए पूरी तरह से अवाक रह गई। उसके बाद वह पलटी और उसकी आवाज अनजाने में बहुत अधिक कोमल हो गई। आप हमेशा बहुत चंचल होते हैं। इसके अलावा एक और बात है जिसे बेहतर होगा कि आप पहले से ही ध्यान दें। जिया क्विंग्यू ने फिर से बात की। युन चे केवल उसकी पीठ देख सकता था, इसलिए वह उस उदास घृणा को देखने में असमर्थ था जो उसमें झलक रही थी। उसकी चांद जैसी आंखें। अब से 1000 साल बाद क्या नए यंग को मेरे हाथों मरना होगा। वह युन चे से उसकी राय नहीं पूछ रही थी, वह उसे एक आदेश दे रही थी जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ठीक है, युन चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। हालांकि उसने वादा किया था कि जब वह गुलामी के अधीन थी तब कियाने यंग को मारने या खुद को अपंग करने का आदेश नहीं देगी। यू चे स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि जिया क्विंग्यू ने पहले ही सोच लिया था कि 1000 साल बीत जाने के बाद उसे कैसे मारना है। उसने किसी भी तरीके का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी, यहाँ तक कि वे जिनसे वह घृणा और तिरस्कार करती थी, जब बात उस व्यक्ति की हो जिससे वह सबसे अधिक नफरत करती थी। जिया क्विंग्यू ने सामने का सामना किया और बोला, जाओ और यू चे को व्यक्तिगत रूप से स्नो सॉन्ग क्षेत्र में वापस ले जाओ। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।